बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्राफ थ्योरी और जो सब्जेक्ट्स में से तमाम आसान और इजी सब्जेक्ट है ग्राफ थ्योरी। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है हमें, अ ग्राफ इज़ अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस टुगेदर विथ एजेस ज्वाइनिंग सर्टेन पेयर ऑफ दीज वर्टाइसेस। मतलब ग्राफ एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी शक्ल है जिसमें वर्टेक्सेस और एजेस होती हैं आपस में कनेक्टेड। जिसमें क्या होती है, वर्टाइसेस एंड एजेस कनेक्टेड होती हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं? लाइन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। वो आप चाहे सीधी लाइन या फिर कर्व लाइन, टेढ़ी लाइन से आप कनेक्ट करें तो वो ग्राफ बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होता है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो जी फार होता है ग्राफ, ठीक है। जी फार मीन्स ग्राफ, उसके बाद वी फॉर वर्टेक्स, ठीक है। इसको जो वर्टेक्स को डिनोटेड किया जाता है किससे? वी से डिनोटेड किया जाता है। और एजेस को किसके थ्रू डिनोटेड किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, समझा जाता है वो एजेस के थ्रू। अब एज की शॉर्ट फॉर्म में ई लिखते हैं, वर्टेक्स की वी लिखते हैं, ग्राफ की जी लिखते हैं, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। देखें, अब ये एक पॉइंट है, हम एक को पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं, इसको नोड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देखें, अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया, किसके थ्रू कनेक्ट किया? एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये। अब दोनों वर्टेक्सेस को मैंने कनेक्ट किया, किसके साथ कनेक्ट किया? लाइन के साथ कनेक्ट किया। तो अब जो ये लाइन है, ठीक है, हम इसे कहते हैं एज। क्या कहते हैं? एज, जिसको हम ई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? हम ई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये पॉइंट है हम इसे कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब देखें, पहले थोड़ा ज़्यादा बड़ा ग्राफ बना देते हैं, ठीक। अब ये देखें, दूसरे वर्टेक्स को मैंने तीसरे वर्टेक्स से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो जिससे कनेक्ट किया वो एज कहलाएगी, ये लाइन अब क्या कहलाएगी? एज कहलाएगी। अब तीसरे को मैंने चौथे के साथ कनेक्ट किया तो ये जो लाइन है, हर लाइन आपको एज कहलाएगी। अब ठीक है, अब इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो ये लाइन भी क्या हो गई हमारी? एज हो गई, ठीक है। अब जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, ये पॉइंट रही, ये पॉइंट, ये पॉइंट या ये पॉइंट, हम इसे वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना, या नोड कहते हैं। लेकिन ग्राफ थ्योरी में वो वर्टेक्स और नोड ज़्यादा बोला जाता है, तो आप इसे वर्टेक्स कह सकते हैं। ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट किया, किसके थ्रू? एज के थ्रू, ठीक है ना। जो कनेक्ट करती हैं वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ उसे हम एज बोल लेते हैं, ठीक है ना। ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी बोल लेते हैं हम इसे, ठीक है, वर्टेक्स सी। और ये चौथा जो है हमारे पास क्या है? वर्टेक्स डी, ठीक है ना। आप याद रखें, अगर आप नाम दे रहे हैं तो कैपिटल अल्फ़ाबेट में ना हो, छोटी एबीसी में हो, ठीक है, स्मॉल लेटर में हो। और ये यहाँ बड़ा ए नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसे शो नहीं करते हम, ए छोटी से शो करते हैं, ठीक है ना, छोटी अल्फ़ाबेट से। तो ये हो गई हमारी एज 1, ठीक है, ये हो गई एज 2, ये हो गई एज 3 और ये हो गई एज 4। तो आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट होती है हम उसे कहते हैं वर्टेक्स या नोड कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपस में उन दोनों को कनेक्ट कर रही है वो क्या कर रही है? लाइन कर रही है, उस लाइन को हम एज बोल लेते हैं, ठीक है। और देखें, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? ये कर रही है लाइन, और जो लाइन होती है हम इसे एज बोल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, इसको भी हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रही है। कौन कनेक्ट कर रही है? लाइन कनेक्ट कर रही है। उसके बाद इन दोनों वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, कौन कर रही है? लाइन कर रही है। तो ये रही है लाइन, ठीक है, ये लाइन, इसको हम एज 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। लाइन को हम एज कहते हैं। उसके बाद अगर ऐसे लिखा जाए, ये टेढ़ी लाइन है, ठीक है ना, ये भी आपकी एज है, ठीक है। ये एज क्या हो गई हमारी 5। आप इस ऐसे टेढ़ी लाइन के थ्रू कनेक्ट करें या इसके साथ कनेक्ट करें, आपकी मर्जी है। जैसे कि अब मैंने ये बना लिया ट्रायंगल, ठीक है। अब ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। मैं इन सबको कनेक्ट कर रहा हूँ, कैसे? देखें, लाइन के थ्रू, ठीक है, लाइन के थ्रू कनेक्ट किया। अब जो हर लाइन है वो आपकी हर लाइन एक एज होगी। ये एज हो गई 1, ठीक है, ये एज हो गई आपकी एज 2, ठीक है, ये हो गई आपकी एज 3।
और जो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, हम इसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या हो गई, वर्टेक्स ए, एंड ये भी पॉइंट हो गई, ये हो गई वर्टेक्स, वर्टेक्स बी, और छोटी अल्फ़ाबेट में लिखना है आपने, कभी भी बड़ी में नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्या, वर्टेक्स, वर्टेक्स सी। ठीक है, तो जो दो वर्टेक्स को आपस में जोड़े रखे उसे कहते हैं हम एज। ठीक है, देखिए इस वर्टेक्स को कौन कनेक्ट करा, लाइन, और लाइन को हम एज बोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाजिर हैं डायरेक्टेड ग्राफ के साथ। तो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह कोई और इस हवाले से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ चंद ही सेकंड में आपको समझा दूंगा। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टेड ग्राफ, अ सेट ऑफ नोड्स, नोड्स मींस वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स आर पॉइंट्स कनेक्टेड बाय एजेस, एजेस मींस कनेक्टेड बाय लाइंस कहो या एजेस कहो, लाइंस को ही हम एजेस कहते हैं, हैव अ डायरेक्शन एसोसिएट विद देम। अब वो ग्राफ जिसमें एरो शामिल हो हम उसे कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें एरो शामिल ना हो हम उसे क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब कैसे है, देखें, ये फर्स्ट की एग्जांपल है। देखें इसमें एक ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, देखें अब इसको मैं एरो के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं एरो दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी एरो दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सीधे आते जाएंगे, लेकिन आप इसको ऐसे भी एरो दे सकते हैं, ऊपर नीचे एरो आ सकता है, ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जिसमें एरो शामिल हो एज में वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब देखें इसमें एरो शामिल है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। सेकंड एग्जांपल ये है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ये है कि मैंने इसको एरो दे दिया, ठीक है, इसने इसको एरो दे दिया, या फिर यहाँ से यहाँ एरो चला जाएगा, या फिर ये यहाँ से यहाँ एरो चला जाएगा। मतलब अगर इसमें एरो शामिल है तो याद रखें ये क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें भी देखें एरो है, इनमें अगर जिनमें एरो शामिल हो एजेस में वो डायरेक्टेड ग्राफ, और जिनमें एरो शामिल ना हो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब देखते हैं कैसे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसको देखें आप, ये देख, ये मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसके साथ और इसके साथ। अब इसमें एरो है, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ऐसे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ बन गया। क्योंकि इसमें एरो शामिल है, इसमें एरो शामिल नहीं है, इसीलिए अनडायरेक्टेड है, इसमें एरो शामिल है, इसीलिए ये डायरेक्टेड ग्राफ है। और कोई भी चेंजिंग्स डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड नहीं होती। डायरेक्टेड में एरो होते हैं, जैसे कि ये देखें यहाँ से यहाँ तक। अब इसको यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम और ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसके साथ एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो, और ये भी, ये यहाँ आ गया एरो। भले आप ये एरो इस तरफ दें या इस तरफ दें या इस तरफ दें, इस तरफ दें, लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन एरो होना चाहिए, ठीक है। ये एरो है, आपस में कनेक्टेड हैं। आप भले ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको फिर से यूं कर सकते हैं, ऐसे भी, ये भी डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। ऐसे इसको साथ, इसके साथ भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। इसको चाहे आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये भी डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। आपकी मर्जी है जैसा ग्राफ बनाए, लेकिन उसमें एरो शामिल हो तो डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा, और एरो शामिल ना हो तो वो डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा।